नमस्कार, मैं आनंद पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज चैनल आनंद ज्ञान सागर में। चलिए तो रुक करते हैं आज की खास खबरों के ऊपर। आज की खास खबर नशा मुक्ति अभियान के तहत है। छात्रों को बताया गया कि नशा पब्लिक प्लेस पे करने वालों के लिए क्या सजा निर्धारित की गई है और साथ ही साथ जो व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता है उनके लिए सरकारी अस्पतालों में एक अलग से विभाग बनाया गया है जहां उन्हें मुफ्त में नशा छोड़ने का इलाज मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए। 3 साल में 12 से 13 लाख लोगों की पूरी भारत में मृत्यु हुई थी। बट यहाँ तंबाकू से हर साल 13 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है। ये बहुत गंभीर बात है और इसे आप सब बहुत ध्यानपूर्वक समझें। संतोष की बात यह है कि बीमारियों को आसानी से रोका जा सकता है। तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों को गति देने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो इसके अंतर्गत तंबाकू नियंत्रण अधिनियम कोटपा, किसी ने कोटपा के बारे में पहले से सुना है? कोटपा का अर्थ है सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, जो कि भारत सरकार के द्वारा 2003 में दिए जा चुके हैं। तो ये एक लॉ है जो कि पुलिस और बाकी की जो हमारी टीम है वो एनफोर्स करती है हर जिले में। सिर्फ ये कोरबा जिले की बात नहीं है, ये पूरे भारत में लागू है ये नियम। इसके तहत हम विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के साथ ही तंबाकू नियंत्रण हेतु अन्य गतिविधियों जैसे शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम एवं तंबाकू नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से तंबाकू सेवनकर्ताओं को परामर्श भी दिया जाता है। तो हमने यहाँ बात करी कि किसी को लत लग गई, लेकिन अब उस लत को छुड़ाए कैसे? तो उसके लिए हर जिले में एक तंबाकू नशा मुक्ति केंद्र है। बस आपको जानने की जरूरत है। कोई भी पीड़ित व्यक्ति है तो आप वहाँ पर जिला अस्पताल में लाके उसका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्योंकि जिस चीज से नशा होता है, तंबाकू में क्या होता है सबको पता है, निकोटीन ही हम ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी बॉडी में एक बहुत अच्छा काम करता है। आप लोगों ने सुना होगा, जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं वो जानते होंगे, डोपामिन का नाम सुना होगा उन्होंने। डोपामिन, एंडोर्फिन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिनको हम हैप्पी हार्मोन या गुड हार्मोन बोलते हैं। वो क्या करता है, जब भी कोई सिगरेट पीता है, कोई तंबाकू गुड़ाकू घिसता है, तो उसको बहुत अच्छा फील होता है। उसका जितना स्ट्रेस है तुरंत रिलीज हो जाता है, दर्द खत्म हो जाता है। तो बहुत आपने सुना भी होगा, लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत सालों से तंबाकू खा रहा हूँ, मेरे दांत बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसी जगह दूसरे व्यक्ति के दांतों में बहुत कीड़ा लगा हुआ है। तो वो क्या कर रहा है, तंबाकू उनके दांतों में जाकर जम गया है और उनके दर्द को वो एहसास में आने ही नहीं दे रहा है, उनको दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा है। पता कब चलता है इसकी गंभीरता का, जब एक साथ पूरे दांत निकल जाते हैं, हिल जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं पायरिया। तो तंबाकू की लत को छोड़ना सबसे कठिन इसलिए भी है क्योंकि बहुत कम उम्र में इसकी शुरुआत हो जाती है। बच्चे, हमारे छत्तीसगढ़ का एक डेटा है जिसमें ये पता चला है 2019 में ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे हुआ था। उसमें ये पता चला कि 8% ऐसे बच्चे हैं छत्तीसगढ़ में जो कि सिर्फ 13 से 15 वर्ष की आयु के हैं, और कॉलेज आते आते मतलब 12 वर्ष से 22 वर्ष की आयु में ये हैबिट को शुरू कर देते हैं, और इस हैबिट को ब्रेक करना इसीलिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। किसी भी हैबिट को ब्रेक करने के लिए 21 दिन लगते हैं, लेकिन इस हैबिट को ब्रेक करने के लिए हमें 6 महीना से 1 साल लग जाता है। इसका जो पूरा कोर्स है वो एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ्स का है, जो निकोटीन का NRT बोलते हैं, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो इसके बाद एक और सर्वे हुआ था, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे, जिसमें छत्तीसगढ़ में पाया गया कि यहाँ पर महिलाएं ज्यादा उपयोग करता है। भारत सरकार का जो डेटा है उससे ज्यादा यहाँ पर लगभग 25% महिलाएं भी करती हैं। और आपको सबको पता है कि यहाँ पर घर घर में गुड़ाखू मिलता है।
आगे। आपके सबके घर में होता है यूज, कोई दादा किसी के पापा यूज करते हैं, बहुत बच्चे हाथ हिला रहे हैं, सर हिला रहे हैं। तो हमें इस हैबिट को अगर ब्रेक करना है तो उसके लिए हमें एनआरटी पे जाना पड़ता है, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इस हैबिट को ब्रेक करने के लिए सबसे जरूरी ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे जिले में कहाँ पर हो रहा है ये थेरेपी। जिला अस्पताल रूम नंबर 112 में ये संचालित है स्पर्श क्लिनिक के नाम से। वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दी जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग दी जाती है। उसके साथ साथ सपोर्टिव जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं वो सब गवर्नमेंट के खर्चे से होते हैं। आपको एक पैसा नहीं लगाना पड़ता है और आपकी आदत बहुत आसानी से छूट जाती है। जो निकोटीन पैचेस गम्स मार्केट में अगर आप लेने जाएं तो एक महीने का की खर्चा उसमें 3000 से 5000 तक आ जाता है। वो सारी सुविधाएं भारत सरकार के द्वारा मुफ्त में उपलब्ध है। इसके साथ साथ एक भारत सरकार ने, जो मैंने आपको बताया था पहले इनिशियली, कोटपा, क्या था फुल फॉर्म उसका? सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 में दिया गया था। इसके चलते हम लोग धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध है। ये सब जानते हैं, पब्लिक में स्मोकिंग करना बैन है। पढ़ा है सबने नो स्मोकिंग का बोर्ड पब्लिक प्लेसेस पे। तो ये धारा 4 के अंतर्गत आता है। इस पे 200 रुपए का जुर्माना तो ऑन स्पॉट है, उसके साथ जेल की भी सजा है। उसी प्रकार धारा 6 में आपके स्कूल या कॉलेजेस से ये रिलेटेड है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को ना बिक्री करनी है। कोई दुकानदार अगर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को बिक्री कर रहा है या उसके पेरेंट्स, किसी बच्चे के पेरेंट्स, जैसे कि अभी हमने नुक्कड़ नाटक में देखा, वहाँ पर बच्चों के सामने ही वो प्रोत्साहन कर रहे थे तंबाकू यूज करने के लिए, गुड़ाकू यूज करने के लिए। तो उस पर भी ये प्रावधान है कि उस पे जेजे एक्ट के तहत 1 लाख का जुर्माना और 7 साल की कैद है। तो ये कोई छोटा मोटा कानून नहीं है। अगर हम इसमें कोटपा के साथ हम जेजे एक्ट लगाए तो बहुत बड़ा कानून और इसके अपराध बन जाता है। आपको इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। सबसे पहले तो अवेयरनेस होना चाहिए कि ये गलत है, इस पे भारत सरकार के सख्त नियम है। आप भी जिससे कि किसी को मना कर सकते हैं, पब्लिकली आप मना करते हो ना, बस स्टैंड या बस में कहीं जा रहे हो तो आप मना करते हो ना कि यहाँ पर मत, आप स्मोक मत करिए। क्यों करते हो? क्योंकि ये एक नियम है। ये अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसको जेल का भी प्रावधान है और साथ साथ 200 रुपए का ऑन स्पॉट जुर्माना भी है। उसके साथ साथ किसी भी शिक्षण संस्थान की 100 गज के दायरे में अगर कोई ऐसी दुकान है जो तंबाकू की बिक्री करती है, तंबाकू उत्पादों की बिक्री करती है, तो वो उल्लंघन कर रही है धारा 6(ब) का। उसके तहत ऑन स्पॉट कंपाउंडेबल 200 का जुर्माना है, 200 रुपए का जुर्माना है और जेल का प्रावधान है। तो आपके स्कूल, आपके कॉलेज के आसपास क्या 100 गज के दायरे में ऐसी कोई दुकान है जो तंबाकू पदार्थ, सिगरेट बेचती है? मैंने तो देखा है, मैंने चलानी नहीं करके इससे बच्चों को छोड़ दिया था लेकिन दुकानदार को नहीं छोड़ा था। तो हम लोग की टीम हर वहाँ इस पे चलानी करती है। स्टेशनरी की दुकान है आपके ये आसपास स्कूल के, सॉरी कॉलेज के, जो ऐसी सुविधा देती है। एक रूम टाइप का बना के रखा हुआ है उन्होंने, जहाँ पर बच्चे स्मोकिंग करते हैं और मैंने खुद पकड़ा है ऐसे बच्चों को। तो नेक्स्ट टाइम को मैंने आज आपको बता दिया, इस मंथ से मैंने आपको कोटपा के बारे में जानकारी दे दी। तो बच्चों को भी जुर्माना लगेगा और बच्चों के साथ कहना चाहिए टीचर्स को भी जुर्माना लगना चाहिए क्योंकि वो बीच में अगर ये रिमाइंडर देते रहे कि नहीं नशा मुक्ति नशा नहीं करना है, कोटपा जैसा एक प्रावधान है भारत सरकार का, तो जरूर बच्चे डरेंगे और ऐसा नहीं करेंगे। और जिनको लत लग गई है वो टीसीसी में नशा मुक्ति केंद्र में संपर्क करेंगे। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जो कोटपा है वो उसके अनुपालन हेतु हम लोग एक जिला प्रवर्तन दल गठित है कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में, और उसमें हम हर माह चालानी कार्रवाई किया करते हैं। उसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया, क्या आपको पता है आपका संस्था तंबाकू मुक्त घोषित हो चुका है?
शिक्षण संस्थान, स्कूल एवं कॉलेज स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष तौर पर तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। और राज्य द्वारा मापदंडों, जो 11 प्रकार के मापदंड है, अगर कोई स्कूल कॉलेज फॉलो करता है तो उसको हम तंबाकू मुक्त घोषित करते हैं और कलेक्टर स्तर के द्वारा ही हम उसमें सर्टिफिकेट में दिलवाते हैं। तो मेन फोकस हम यहाँ पर मैं लाना चाहूँगी आपका टीसीसी पे, जो कि नशा मुक्ति केंद्र है, क्योंकि हम दुष्प्रभावों की बहुत बात करते हैं, सबको पता है, गूगल पे पूरा अवेलेबल है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमें करना क्या है। तो एक नशा मुक्ति केंद्र है जो तंबाकू सिगरेट का नशा करते हैं उसके लिए है, और उसके साथ साथ जो सुई से नशा करते हैं, इंजेक्टेबल्स ड्रग्स लेते हैं, उसके लिए भी एक ओएसटी सेंटर जिला चिकित्सालय में चलता है। उसमें आपको सामने बैठाकर जो पेशेंट है उसको दवा, पूरा कोर्स ऑफ एक्शन है, और वैसे ही हम उसको ट्रीट करते हैं। तो धन्यवाद, आपको ये मैंने जानकारी दी, आप इसे गंभीरता से लेंगे और इसको आशा करती हूँ कि आप सभी इस विषय को गंभीरता से समझेंगे, इसके दुष्प्रभावों को समझेंगे। ये सिर्फ सोशल लाइफ को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, आपकी फिजिकल बॉडी को कर रहा है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा जिन फैमिली में ये प्रॉब्लम है, जो कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं, तो उनसे कभी पूछेगा कि वो एक इंसान नहीं सिर्फ पीड़ित होता, उनकी पूरी फैमिली पीड़ित होती है। और बच भी गए कैंसर जैसी बीमारियों से, तो वो कभी भी कॉन्फिडेंस तो उनका चला ही जाता है। रिहैबिलिटेट हो भी गया, अगर जबड़े का कैंसर और हमने जबड़ा सर्जरी करके दूसरा उनसे ग्राफ्टिंग करके लगा दिया, तो क्या वो कभी कॉन्फिडेंस के साथ सामने सोशली फेस कर पाएंगे, या चेहरे में अपना मतलब चेहरा आईने में देख पाएंगे उसी प्रकार से जैसे वो पहले देखते थे? कभी नहीं, क्योंकि